प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट हम किसको कहते हैं, है ना? यस सर। तो या देखो, मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक मशीन है या मेरा ये एक कंप्यूटर है, यहाँ पर जो भी कम्युनिकेशन होने वाला है वो, यहाँ एक पार्टिसिपेंट होगा ए और दूसरा एक पार्टिसिपेंट है हमारे पास बी, जिन्हें बेसिकली हम ओके। टेक्निकल लैंग्वेज में सेंडर एंड रिसीवर कहते हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पर हाँ। ए सेंडर है और बी रिसीवर है। तो ए क्या करेगा, कोई ओके। ना कोई मैसेज भेजेगा। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम कहाँ आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि ए सेंडर यहाँ पर जो मैसेज भेज रहा है वो इंटरनेट के थ्रू भेजा जा रहा है ना? यस। हाँ। ये किसके थ्रू भेजा जा रहा है मैसेज? इंटरनेट के थ्रू भेजा जा रहा है। और फिर वो किसके पास पहुंचता है? बी के पास। तो जब कभी कोई मैसेज इंटरनेट के थ्रू जाता है ना, यस। उस टाइम पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो जैसे ही इंटरनेट में पहुंचा तो एक वाइड रेंज में वो चला जाता है। मतलब कि काफी ऐसे लोग होते हैं जो उसको एक्सेस कर सकते हैं, उस मैसेज को। ठीक है, यस। हाँ समझ गया। इसलिए अब जरूरी होता है कि ये जो मैसेज है उसको कैसे भी करके हम कुछ सिक्योर प्रोवाइड करें। तो ओके। सिक्योर प्रोवाइड करने के लिए मैं करता क्या हूं, मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज है, हाउ आर यू। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इस मैसेज में कोई कोई भी एक एल्गोरिदम लगाकर इस मैसेज को मैं एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा जिसे कोई पढ़ नहीं सकता हूं। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, पूरी मैसेज को मैं रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो ये लो मैंने रिवर्स कर दिया। अब कोई अगर एक बार इसको देखेगा तो उसको समझ में थोड़ी आएगा मैसेज। यस सर। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसे हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। क्या कहते हैं? प्लेन प्लेन टेक्स्ट। टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है हमारा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मतलब रीडेबल फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। दूसरा हमारे पास यहाँ पर है साइफर टेक्स्ट। यस। तो साइफर टेक्स्ट मतलब वो ऐसा एक फॉर्मेट में आ जाता है जिस जो जो रीडेबल ना हो। तो मैंने क्या यस। किया, मेरा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद जो मैसेज मुझे मिला, नॉन रीडेबल मैसेज, उसको मैं क्या हाँ। करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, ओके। और बी के पास ये आइडिया होगा कि मैंने उसको किस तरीके से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। हाँ। तो बी क्या करेगा, वही लॉजिक यूज में लेके इसको रिवर्स कर देगा, इसका प्रोसेस को रिवर्स कर देगा। रिवर्स कर देगा। मैंने जो एल्गोरिदम यूज में लिया कि मैं इसको सिफर टेक्स्ट बनाऊं, वही एल्गोरिदम मेरे जो रिसीवर होगा, बी जो पार्टिसिपेंट यहाँ पर है, बी को पता होगा। ठीक है, यस और सर। बी क्या करेगा, उसको उसी एल्गोरिदम को अप्लाई करते हुए वापस उसको प्लेन टेक्स्ट में बनाकर वो पढ़ लेगा। ओके। अभी जो मैंने बताया या। ये एल्गोरिदम को यूज में नहीं लेता है ना? हाँ। इससे भी बहुत हायर सिक्योर एल्गोरिदम्स होते हैं जो जो ढूंढकर पहचानना भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर यस दो सर। प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस के बारे में समझना पड़ेगा हमें। हाउ आर हम्म। यू जो मैसेज है उसको जब कन्वर्ट किया, तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को कहा जाता है एनक्रिप्शन। मतलब उसको जब साइफर टेक्स्ट में बदला जाए तो उसको एन्क्रिप्शन कहते हैं। हाँ, जब प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस कन्वर्जन प्रोसेस को हम एनक्रिप्शन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ओके सर। अगेन जब सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा रीड करने के लिए, तो ओके। उसे डिक्रिप्शन कहा जाएगा। अभी मैं फिर से एक मैसेज बनाऊंगा आपके सामने, उस यस मैसेज को सर। मैं कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज में ले रहा हूं, वो एक नंबर होगा। ठीक है, एक नंबर होगा, उसको ओके। यूज में लेके मैं उसको एनक्रिप्ट करूंगा। ठीक है, तो यस चलो मैं सर। कैसे एनक्रिप्ट करता हूँ वो देखो। यहाँ पर मैंने एक मैसेज लिया, आई एम फाइन। ठीक है, मैंने जो मैसेज लिया वो क्या है,
आई एम फाइन, लेकिन मुझे इसे रिसीवर तक पहुंचाने से पहले, क्योंकि ये मैसेज इंटरनेट के थ्रू जाएगा और ये एक वाइड रेंज में जाने वाला है, इंटरनेट मतलब वाइड रेंज हो गया, वहां पर किसी की भी एक्सेस में ये आ सकता है, तो इसको सिक्योर प्रोवाइड करने के लिए मुझे एनक्रिप्ट करना होगा। क्या करना होगा? एनक्रिप्ट। तो मैं एनक्रिप्ट करने के लिए एक नंबर का मैं यूज में लेने वाला हूं, वो है 3। अब ये जो मैंने 3 नंबर यूज में लिया वो कॉन्फिडेंशियल होगा। कॉन्फिडेंशियल का मतलब वो सीक्रेट होगा, किसके बीच? मेरे और रिसीवर के बीच। मैं सेंडर हूं, मेरे और रिसीवर के बीच ये कॉन्फिडेंशियल होगा, मतलब मुझे पता होगा कि मैंने इसको 3 से एनक्रिप्ट किया है और रिसीवर को भी पता होगा कि मैंने इसे 3 से एनक्रिप्ट किया है, तो 3 से वो डिक्रिप्ट भी कर सकता है। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। यस, अब यहां पर मैंने लिखा आई एम फाइन। अब मैं इसको 3 से एनक्रिप्ट करने वाला हूं। 3 से एनक्रिप्ट करने वाला हूं मतलब यहां देखो, अल्फाबेट में अगर ए है तो ए के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा डी। तो ए के बाद में ए को मैं किससे कन्वर्ट करूंगा? डी से। मतलब ए को मैं किससे चेंज करूंगा? डी से। ठीक है, समझ में आया? ये जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है, ये बेसिकली वर्ड जो निकला है वो स्क्रिप्ट से निकला है। स्क्रिप्ट जो होती है ना, स्क्रिप्ट का मतलब व्हाटएवर वी राइट, हाँ, लिखा हुआ है, दैट इज स्क्रिप्ट, यस सर। है ना। तो एनक्रिप्ट का मतलब कि उसको एनक्रिप्ट मतलब एनकैप्सुलेशन जैसे पढ़ा है अपन ने, तो उसको हाइड करना। तो Yes, sir. स्क्रिप्ट को हम हाइड कैसे करते हैं, वो एनक्रिप्शन कहलाएगा। यस, ओके, अभी यहाँ पर जो मेरा एल्गोरिथम यूज में लेने वाला हूँ वो है 3 के मदद से मैं क्या करने वाला हूँ? इसको एनक्रिप्ट करने वाला हूँ। तो चलो, अगर ए है तो उसको डी से हमें चेंज करना है। यस, आई एम फाइन को एक बार चेंज करके बताओ क्या आएगा? तो मेरा जो मैसेज ऑब्टेन हुआ, जो साइफर टेक्स्ट मेरा ऑब्टेन हुआ, नॉन रीडेबल जो मैसेज मुझे मिला, वो मैसेज को मैं क्या करूंगा? रिसीवर को मैं दूंगा, ठीक है, Yes. थ्रू इंटरनेट। लेकिन एक बात है, जो रिसीवर है उसको कैसे पता चलेगा इसका की क्या है, इसको ओपन करने का की क्या है, वो कैसे पता चलेगा? वो तो सर उसको सर एक मतलब एक की मतलब सिक्योरिटी की सेंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर की क्या है आप जानते हो? की यहाँ पर कहाँ यूज में लिया हमने? की कहाँ है? नहीं सर, ये वो नहीं पता। ये जो 3 है ना, ये की है मेरा, ओके ओके, ये की। अब क्या प्रॉब्लम है कि सेंडर को जब ये मैसेज रिसीवर को देना होगा, उस समय उस मैसेज के साथ ही साथ उसको की भी पास करना पड़ेगा। यस सर। लेकिन कैसे? की को कैसे पास किया जाएगा, ये मेरा सवाल है। मैं काम करता हूं, मैं मैसेज इंटरनेट के थ्रू रिसीवर तक पहुंचा देता हूं और की मैं क्या करूंगा? बाइक में उसके घर पे ले जाऊंगा। ये सही रहेगा क्या? नहीं तो की को या तो कोरियर करा देता हूं और मैसेज को मैं इंटरनेट से दे देता हूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं 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 हो सकता। नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ये जो मैसेज मैं भेज रहा हूँ ना, उस मैसेज के साथ ही साथ मुझे उसका की भी देना पड़ता है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे शायद कोई खतरा दिख रहा हो। की को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? मैसेज के साथ ही भेजना पड़ेगा। हाँ और थोड़ा और लॉजिकली आप सोचेंगे तो आपको ये थोड़ा, ये जो भी प्लान है, ये इतना सही प्लान नहीं लग रहा होगा। सर प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फिर सर अगर मैसेज के साथ अगर कि वो अगर मैसेज खोलने की कोशिश करेगा और की साथ में जुड़ेगी तो उसको पता चल जाएगा कि मतलब उसको कैसे हाँ, कोई भी इस मैसेज को पढ़ सकता है। यस सर। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको ये वाला चीज समझ में आ रहा है क्या? जिस की से मैंने इस मैसेज को एनक्रिप्ट किया, वही की से इसको डिक्रिप्ट किया जा सकेगा और कोई की से इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। ओके, ऐसी टेक्निक को हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, ओके, जहां पर सिर्फ सेम की यूज में आ रहा हो, एक ही की एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए काम आ रहा है। इसे ही हम कहते हैं
सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके। और आप अब खुद बता दो इस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का डीमेरिट क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? सर सेम की से अगर हम मतलब इसको भेजेंगे तो वो कोई भी इसको ओपन कर सकता है, मतलब कम सिक्योरिटी है इसमें। हाँ, पर इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैसेज के साथ क्योंकि की जा रहा है, तो हाँ जिसको भी मैसेज मिलेगा उसको की भी मिलेगा, और उस की से वो जैसे उसको ओपन भी कर रहा है। उसको पढ़ सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर बाद में आया हमारे पास असिमेट्रिक की। एसिमेट्रिक की।